Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है मंडे और मंडे को टर्न होता है पॉलिटी का। तो आज की क्विज में हम सॉल्व करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्विज को दे सकें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस क्विज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें जो महिला सीट थी वो कितनी थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कितनी सीटें थी? 12 सीटें थी। अब महिला सदस्यों की सीटें 12 थी, तो जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनकी कितनी सीटें थी? तो उनकी सीटें थी 33। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। इसके साथ ही आप लोग ये भी जानिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो प्रारूप समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें टोटल मेंबर थे 7, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब इसमें जो अदर ऑप्शन है इनके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। तो जो इसमें रूस है, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। और जो अगला ऑप्शन है कनाडा, कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। और जो लास्ट ऑप्शन है अमेरिका, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अब हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों की संख्या होती है 6 और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या होती है 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरी अनुसूची में। ठीक है, जो तीसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सिर्फ राष्ट्रपति के ही शपथ का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मंत्री, इन सब द्वारा पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उन सब का वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको भी देख लीजिए। तो पहली अनुसूची में वर्णन किया और जो चौथी अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। और जो लास्ट ऑप्शन है पंचम, यानी कि 5वीं जो अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन। ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो 52वें संविधान संशोधन है उसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसमें क्या है? तो इसमें दल विदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, दल विदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो 52वां संविधान संशोधन है ये किस सन में हुआ? तो ये किस सन में हुआ था? 1985 में। ठीक है, अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो 73वां संविधान संशोधन आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब 74वां संविधान संशोधन, तो इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
इस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट कमेंट करिए, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, तो आप लोग ये भी जानिए कि भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब क्षेत्रीय परिषद का गठन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक है, उसे या तो राष्ट्रपति मनोनीत करे या फिर केंद्रीय गृह मंत्री मनोनीत करता है, जिस केंद्रीय मंत्री को, वही होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? फटाफट कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भाग 17 में। ठीक है, भाग 17 में किया गया है राजभाषा का वर्णन। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। अब जो ऑप्शन है इन्हें भी देख लीजिए। तो भाग 1 में वर्णन किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। जो लास्ट है भाग 14, उसमें वर्णन किया गया है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 सदस्य। लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ से 13 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, और अदर जो हमारे 28 राज्य हैं वहाँ से कितने सदस्य होते हैं? वहाँ से होते हैं 530 सदस्य, और 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, और टोटल कुल मिलाकर हो जाते हैं 545 सदस्य। अब फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है नॉर्मली। लेकिन ऐसा होता है विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो क्या होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, और जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोग एक चीज़ ये भी याद रखिए कि जो दिल्ली राज्य है हमारा, दिल्ली में चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बाकी अदर राज्यों में राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 52 विषयों को। जो समवर्ती सूची है उसमें टोटल 52 विषयों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो राज्य सूची है उसमें 62 विषय, और जो संघ सूची है उसमें 98 विषय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट कमेंट करिए, कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो योजना आयोग की स्थापना है ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी योजना आयोग की स्थापना, और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अब वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसे ये अधिकार होता है कि वो वित्त आयोग का गठन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? फटाफट कमेंट करिए, राज्यपाल जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को।
इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो राज्यपाल होता है वो त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ दिलाते हैं हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके साथ ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको भी शपथ हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि वह कौन सी समिति है जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोक लेखा समिति। ठीक है, जो लोक लेखा समिति है इसे ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। अब यहाँ पर प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इनके सदस्यों की संख्या भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य। कितने होते हैं? टोटल होते हैं 22 मेंबर, जिसमें जो 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो शेष 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें टोटल होते हैं 30 मेंबर, जो कि पूरे के पूरे लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल का समय क्या है? यानी कि जो शून्यकाल होता है वो कब से कब तक के समय में लागू होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है इसे ही हम कहते हैं ज़ीरो टाइम या ज़ीरो पीरियड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई भी अर्जेंट इम्पॉर्टेंस टॉपिक होती है उसे ही उठाया जाता है और उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के पॉलिटी के क्विज़ के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो कल ट्यूसडे है और कल टर्न है हिस्ट्री का, इसलिए आप लोग कल क्विज सॉल्व करने से पहले हिस्ट्री थोड़े टाइम ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आपको क्विज सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक अनसब्सक्राइब हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.